नया टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था। देखो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। जैसे फ्लूइड मोशन में आएगा ना, एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और इसका फंक्शन क्या होगा, एंड द फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट। फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ना, उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, उसको नाम करते हैं विस्कस ड्रैग, और दूसरा नाम है विस्कस फोर्स। वो एक नाम कर दो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, आप देखो एक फिगर मैंने बनाई हुई है। एक कोई भी लिक्विड मैंने लिया, इस सरफेस पर फ्लो कर रहा है, एंड यू नो दैट कि सरफेस तो फिक्स्ड है, तो इसके कांटेक्ट में जो भी लेयर आएगी ना लिक्विड की, उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। बट जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको मालूम है ना, देखो इस वाली लेयर पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इस पर थोड़ा कम, इस पर थोड़ा कम, इस पर और कम। तो व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑन अ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस बी जीरो एंड इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग अपवर्ड। तो मैंने दो लेयर ले ली, एक ये इसकी स्पीड बी है, इसकी बी प्लस डेल्टा बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका डेल्टा जेड ले लिया। डेल्टा एक्स ले लो, डेल्टा वाई ले लो, इससे फ़र्क नहीं है। तो क्या लिखना है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। यानी जो रेट निकाल रहे हैं ना, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स फ्लूइड इज नेम्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। और सिंपल लैंग्वेज चाह रहे हो, द चेंज वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक ही बात है। यहाँ रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिख दिया, क्योंकि रेट एक्चुअल में अक्सर हम जो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी हो गया था कि ये विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने, इफ़ वी एंड वी प्लस डेल्टा वी बी द वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन द डेल्टा जेड, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। यूनिट निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड, ये मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स, और पर सेकंड टी माइनस वन इसका डायमेंशन। वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिक्विड आर 8 सेंटीमीटर एंड 8.2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देन 0.1 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना, देखो ये सब सेंटीमीटर में सीजीएस में दिया, v1 v2 ये डेल्टा जेड है, डेल्टा बी निकाला माइनस करके 0.2, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिक्विड इज फ्लोइंग ऑन अ सरफेस, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड सेपरेशन बिटवीन देम 0.2 सेंटीमीटर। एंड नाउ यू नो दैट रिलेटिव वेलोसिटी होता है डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज होता है, तो ये डेल्टा भी है एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ये दिया, वो रखो, आंसर निकालो। यूनिट का ध्यान रखो, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैं इसको बदल नहीं रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। कि विस्कस फोर्स जो मैंने बताया था, दो लेयर के बीच में काम कर रहा है। तो मैंने क्या दिया, एक सरफेस है, इस पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी ये दो लेयर ले ली, ऐसे दिखा दिया डायग्राम बना के। ईच लेयर का जो एरिया है वो ए है, इसकी स्पीड वी है, इसकी वी प्लस डेल्टा वी, और बीच का गैप डेल्टा जेड है। ये लग रहा है देखो विस्कस फोर्स दोनों के बीच में, जो कि मोशन का अपोज कर रहा है। ये लिखा सब कुछ। एम एन जो है टू लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड है, ईच ऑफ एरिया ए, एफ विस्कस फोर्स बिटवीन दैम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो जो विस्कस फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होगा। जितना ज़्यादा एरिया लेयर्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है। दोनों को मिलाने के बाद ये क्वेश्चन बनी। और यहाँ पर जब कांस्टेंट लेंगे तो ये ईटा लेते हैं, माइनस बता रहे हैं क्यों लिया। ईटा को नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एंड माइनस साइन क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन, माइनस साइन दैट विस्कस फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। इसी के बेस पर हम ईटा को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला ना, तो ए बन लो, वी डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड बन ले, तो ईटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ओनली, साइन नहीं लेना, क्योंकि साइन कोई वैल्यू को कम नहीं कर रहा। तो द कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं जो विस्कस फोर्स है बेसिकली फ्रिक्शनल है, और ये फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल लगता था, याद करो, है ना। द कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ टेंजेंशियल विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड ऑफ यूनिट एरिया ईच, when velocity gradient between them is also unity, डेल्टा v बाई डेल्टा z यूनिटी है। इस दौरान जो भी फोर्स लगेगा उसी को नाम करेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट डायमेंशंस निकालें तो ये आ जानी है।
जैसे ईटा का फार्मूला मैंने बनाया ना, देखो इससे एफ जेड ये आ जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू एल एल स्क्वायर एल टी माइनस वन ये आ जा रहा है। जब यूनिट लिखने लगूंगा मैं इसी से लिख रहा हूँ तो के जी मीटर पर सेकेंड आ जा रही है। और अगर इस फार्मूले से लिखूँ ये जो एफ वाला फार्मूला है, तो न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। और ध्यान रहे इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ना पास्कल मत लिख देना, क्योंकि पास्कल जो है ना वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ध्यान रहे। इसको एक नाम और करते हैं पॉइजली, POISUILLE, पॉइजली कह देते हैं। CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड डाई सेंटेक है ना, इसको पॉइज कहते हैं। और एक पॉइज का पॉइजली के साथ रिलेशन है 10⁻⁻1 यानी 1/10। समझ रहे हो ना। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इन केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। बेसिकली ये जो फ्रिक्शन है ना, विस्कस फोर्स, और फ्रिक्शन क्यों आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आता है। बट इन केस ऑफ गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, और इसलिए विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लिक्विड विस्कोसिटी इंक्रीजेज, बट इट इज़ नॉट सो इन वाटर। वाटर में ऐसा नहीं होता, और गैस में इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये न्यूमेरिकल्स हैं इस पर बेस्ड, आप चाहेंगे तो ये खुद कर सकते हैं। अ मेटल प्लेट ऑफ 4x4 रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल जिसकी थिकनेस 0.8 mm है। ये दिखा रखा है मैंने, देखो ये 0.8 mm की लेयर है, इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट रेस्ट पर है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो 1.60 है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट ऑन ऑयल विद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पूरी फिगर मैंने बनाई, देखो ये लेयर है ना, ऊपर ये है, इसको चलाना चाह रहे हैं, ये स्पीड v2 है, और नीचे वाली लेयर की स्पीड v10 हो जाएगी, क्योंकि वो कोई चल रही है। भाई ऐसे ना, ये लेयर है, जब प्लेट चलेगी तो इसके साथ ही लिक्विड भी चलेगा इसी स्पीड से, और नीचे 0 है। ए लिख दिया मैंने, बीच का गैप लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट करना ही है, ईटा लिख दिया, v10 v2 ये। अब आपको मालूम है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव होगा वो विस्कस फोर्स के बराबर होगा कम से कम। बस ये फॉर्मूला में रख के वैल्यू निकाल दी, फिर तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू प्लेस करनी है। समझ रहे। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा भी है, उसको ऐसे समझ लो कि देयर इज ए लेयर ऑफ लिक्विड बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स। ये दिख रहा है, 2 मेटल प्लेट के बीच में है, ठीक है, और डायमेंशन जो प्लेट्स की 10x10 है। A force of 0.002 Newton is required to move upper plate with a speed of 8 centimeter per second and eta इतने poise है। Find the thickness of layer, ये निकालनी है। अब आप यहाँ सोचो, जब आप इसको चलाना चाह रहे हो, कितनी स्पीड से चला रहे हो, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये तो 0 है ना, चलेगी तो वही, तो ये वाली लेयर तो चलेगी साथ में, इसकी ये कोई चलेगी। तो एरिया मालूम है, फोर्स मालूम है, न्यूटन है, डाइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। इस बार मैं सारा कुछ CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर CGS में है। v1 0 हो गया, v2 मालूम है, ईटा मालूम है, देखो ये भी CGS में है। बस यहाँ पे फोर्स के फॉर्म रख के z निकाल दो आप, ठीक है।